आज की इस मंच पे, इस महापंचायत में, पाल गडरिया महापंचायत में हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पिछड़े वर्गों की एक चेहरा देश की राज्यसभा के एमपी आदरणीय के लक्ष्मण जी, उत्तर प्रदेश शासन में पिछड़ा विकास विभाग के मंत्री मेरे भाई आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, आयोजन किया गया। हमारे पार्टी की नेता जिला अध्यक्ष आदरणीय ब्रिज गुप्ता जी, करनाल के मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, मंच पे उपस्थित पाल गडरिया समाज के सभी भाई और बहनों, इस सभागार में पूरे हरियाणा से आए हुए मेरा अत्यंत आत्मीय पाल गडरिया समाज, जो रानी अहल्याबाई जी के नाम पे नामित है, ऐसे पंचायत के, ऐसे समाज की पंचायत में आज मेरे जैसे एक व्यक्ति को आपने सरपंच की मान्यता दिया। मैं मानता हूं मेरा केंद्रीय मंत्रित्व से ये बड़ा सम्मान है। मैं आपका आभारी रहूंगा जिंदगी भर। मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं इस सम्मान के लिए। मित्रों, कुछ दिन पहले मित्र सतीश पाल जी, ओम प्रकाश जी और हमारे प्रादेशिक अध्यक्ष कहाँ प्रवीण थे, बाल किशन जी कहाँ गए? फिर रुस जाएंगे आप, है ना बाल किशन जी? मदन जी कहाँ गए? बाल किशन जी, अरे बाल किशन जी आप आ गया। बाल किशन जी बड़े मुखरता के साथ कहे, थोड़ा अभिमान भी था। कई मुद्दा आज सतीश पाल जी ने उठाया। सतीश पाल जी तो बड़े विद्वान नेता है, हमारे चतुर नेता भी है। मैंने हम पाल पंचायत लगाए हरियाणा में। मैं वोट झोली खोल के वोट मांगने आया हूँ हरियाणा में पहली बार। राव वीरेंद्र इंद्रजीत जी के पिताजी, पूज्य पिताजी राव वीरेंद्र जी पहले पिछड़ों की प्रतिनिधित्व करते इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाया था। लेकिन सच में एक पिछड़ों की बेटा को आज के दिन में ऐसा ही एक पिछड़े की बेटा नरेंद्र मोदी जी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। मैं तो आया था उनके लिए वोट मांगने के लिए। पिछड़े की बेटा आपकी लाडले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है? माताएं बहनें बनाना कि नहीं बनाना है? भाई और बहनों, मैं तो आया था वोट मांगने के लिए। कई विषय सतीश जी ने उठाया है और सतीश जी तो यूपी तक चले गए। मुद्दा चल रहा है चर्चा हरियाणा का, वो पहुंचे यूपी में। इसी का नाम है नेतृत्व। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना लगा दो। आओ बहन जाओ, ये खड़े रहो। भाई और बहनों, मैं सच में आपकी दो मांगों को, एक तो आपने मांगा था राज्य सरकार के सामने, मैं ये बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखूंगा। उन्होंने रानी अहल्याबाई जी की आदर्श पे काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किया। अहल्याबाई जी के लिए मोदी जी की सरकार समर्पित है, उनके विचार के लिए समर्पित है, उनके आचार के लिए समर्पित है, उनके आदर्श के लिए समर्पित है, उनकी साहस के लिए समर्पित है। आप तो मांगे थे प्रदेश की सरकार अपने ही खर्चे से, कभी कभी पिछड़े मांगते हैं तो कितना चीज मांगते हैं। मान सम्मान की भूख है ये मेरे समाज,
मांगा राज्य सरकार के खर्चे से रानी अहल्याबाई की जयंती मनाने की एक योजना बनाई जाए। आपके आशीर्वाद होगा। 5 मई को आप आशीर्वाद करोगे, 5 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को नतीजा आएगा। दशहरा तक नायब सिंह सैनी फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे और धूमधाम के साथ सरकारी खर्चे से रानी अहल्याबाई जी की जयंती पूरा हरियाणा भर में मनाया जाएगा। मैं तो एक बात हरियाणा सरकार की ओर से कह दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सामने हम उसको रखेंगे। ये केवल हरियाणा में नहीं होगा, देश भर में होगा। भारत मंडपम में रानी अहल्याबाई जी की जयंती पाल गडरिया समाज करेगा, राष्ट्रीय जयंती मनाएगा। ये धर्मेंद्र प्रधान आपकी जिम्मेवारी है। मित्रों, भवन की बात में मैंने गोपाल कृष्ण जी उस दिन कहा था, मैंने उनको स्वीकार किया। अच्छा, मैं सतीश जी को थोड़ा बात याद दिलाता हूं। पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में पिछले की बेटा भाई नरेंद्र काश्यप जी एमएलए नहीं लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नरेंद्र काश्यप को मंत्री बनाओ। बने के लिए बने मंत्री? आप बने थे, पहले एमएलए बने थे? नहीं, बिना एमएलसी अपने मंत्री बनाया था मोदी जी ने मंत्री बनाया। ये सतीश जी सही बात नहीं कह रहे। आप उनको यूपी के चुनाव में ढूंढ रहे थे, आइए आप विधायक बनिए। उनकी हिम्मत नहीं हुई, वो भागे, छूट गए। मेरे पास आते तो शायद वो भी आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनते, मोदी जी उनको भी मंत्री बनाते। अरे जब आपकी लाडला, कभी सोचा था ये राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जनगणना करो। अरे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी काका कालेलकर कमीशन के बारे में ये हरियाणा के लोग, बहुत नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे। मैं 2 टुक इतना ही कहना चाहूंगा, लक्ष्मण जी ने उसको याद दिलाई है। आजादी के बाद पिछड़ों के मान सम्मान अधिकार को लेकर बड़ी पंचायत में चर्चा हुई थी। सामाजिक आधार पे ये पिछड़े लोगों को थोड़ा आरक्षण दिया जाए, उनकी मान सम्मान की चिंता किया जाए। राहुल गांधी जी, आज से आपका मैंने सुना, आप हरियाणा में मनोरंजन करने के लिए आओगे। आपकी डर है बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनना तय है और आपकी दामाद के नाम पे, जीजा के नाम पे जितना जमीन है, वो जमीन की अंतिम खुलासा इंक्वायरी चल रही है, वो पूरा हो जाएगा। जीजा की हित रखने के लिए आप आए हो, बिना कर जवाब देके जाइए। आजादी के उपरांत काका कालेलकर जी ने पिछड़ों के अधिकार के बारे में बात कहा था, किसने उसको रोका था? आपकी परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा है, अगर आरक्षण होगा तो गुणवत्ता घट जाएगी। आप दलितों के आरक्षण के विरोधी हो, आप आदिवासियों के आरक्षण के विरोधी हो, आप तो पिछड़ों को दिया ही नहीं था और आप कह रहे हो हम संविधान की रक्षा करेंगे। आपके पिताजी जब मंडल कमीशन लागू हुआ 90 दशक में, आपके पिताजी पानी पी पी के 1 घंटा गाली दिए थे पिछड़ों को। और आप हरियाणा में घूमने आए हो, आपकी पेट में पीड़ा हो रही है। नायब सिंह जैसे पिछड़ा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के लिए हमने रामने लाया, आपको विरोध हो रहा है, आप गाली गुलज पे उतरे हो। अरे आपसे क्या अपेक्षा रखा जाएगा? आपकी पार्टी की नेत्री बहन शैलजा जी को आपकी नेता, आपके हुड्डा जी के गुंडे जिस भाषा से गाली दे रहे हैं,
आप गरीब पक्ष की बात कहोगे? आप हितैषी बनोगे हरियाणा की लोगों की? आप कभी भी समाज के वंचित वर्गों के बारे में चिंता नहीं किया। चिंता कोई किया है तो पिछड़ों की बेटा, गरीब की लाल, जिसकी मां दूसरे के घर में बर्तन मांज के अपने परिवार चलाया था, जिसकी बापू ने बाजार में चाय बिक्री करके अपना रोजगार बनाई थी, ऐसे घर की बेटा नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने, अभी गिना रहे थे लक्ष्मण जी, सेंट्रल स्कूल में, नवोदय विद्यालय में, सरकारी कॉलेज में, IIT में मैं पेट्रोलियम विभाग की मंत्री रहा। लंबे अरसे से पेट्रोलियम विभाग की ओर से जो पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी दिया जाता था, उसमें पिछड़ों की कोई हक नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी के पास जिंदगी भर आभार रहूंगा, मेरे को उन्होंने दायित्व दिया पिछड़ों को भी 27% की पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी दो, हमने दिया। कांग्रेस पार्टी की हिम्मत है, उनके रीढ़ में अगर सरिया है, हरियाणा की भाषा में कहता हूं, कांग्रेस तो रीढ़ विहीन एक पार्टी है। ये जाके अमेरिका में कहते हैं राहुल गांधी, हरियाणा में हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण बंद कर देंगे। जब तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कोई माई के लाल का दम नहीं है गरीबों की, दलितों की, वंचितों की आरक्षण को बंद कर दे।